Can we all settle down? क्या आप सब बैठ सकते हैं? Okay. Okay. For many people, बहुत लोगों के लिए uh, I've heard this understanding among some people, और ऐसी समझ मैंने कुछ लोगों में सुनी है which has spread to other people, जो दूसरों में भी फैली है that the Holy Spirit is like a genie, कि पवित्र आत्मा जो है वो अलादीन का जो जीनी होता था उसके जैसा है। genie in a lamp. जो अलादीन के चिराग में जो जीनी होता है वैसा था, It can transform the person who has. और वो उस इंसान को बदल सकता है। But I would differ from it बट मैं इस चीज़ से अलग सोचता हूँ, because the genie can perform things, क्योंकि जो जीनी है वो तो चीज़ों को कर सकता है, but he cannot make the lamp like him. लेकिन वो उस चिराग को अपने जैसा नहीं बना सकता है। Okay, the lamp remains like a useless thing until somebody comes and rubs on the lamp. और वो जो चिराग है वो ऐसा ही बेकार पड़ा रहता है जब तक कोई आकर उस चिराग पर अपने हाथ को नहीं घिसता है। So that is not a good example of the Holy Spirit within you. तो पवित्र आत्मा आपके अंदर होने का ये एक अच्छा उदाहरण नहीं है। Instead, what the Holy Spirit does when he is in you, इससे अलग पवित्र आत्मा आपके अंदर जब होता है वो क्या करता है? he makes you like him. वो अब आपको उसके जैसा बनाता है। So no genie can ever make the lamp like him. और कोई भी जीनी ऐसा नहीं है जो उस चिराग को अपने जैसा बना पाए। So never take that as an example. तो उस चीज़ को कभी अपने लिए एक उदाहरण बोल के मत लीजिए। Now let's get into the communion word. और अब हम प्रभु भोजन के वचन में जाएंगे। I want to give a small example of, there are many things in this world where, like for example, if you talk about equipments, there are lots of things that do our work. और बहुत सारी अगर औजारों की हम बात करें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए काम करती हैं। And in the software world, there are lots of softwares which do our work. और सॉफ्टवेयर की दुनिया में भी ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर बने हैं जो हमारे लिए काम करते हैं। The problem is there are too many softwares in this world. लेकिन उसका समस्या क्या है कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर बन गए इस दुनिया में। But people have even thought of a solution for that. और लोगों ने इसके लिए एक इसको सुधारने का एक जरिया भी खोजा है। So they have come up with another software अब ये इसको सुधारने के लिए एक और सॉफ्टवेयर उन्होंने बनाया that combines all the other softwares जो सारे दूसरे सॉफ्टवेयर को अपने अपने से जोड़ लेता है, and it makes you do the work using all the other softwares. और वो आपसे उन सारे बाकी सॉफ्टवेयर से काम करवाने के लिए आपको एक ही सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना पड़ता है। That is the example I want you to understand before I get into the word. और इस उदाहरण को मैं चाहता हूँ कि आप समझें मैं वचन में जाने से पहले, That you know what that software is doing is it is combining different functions. और ये जो सॉफ्टवेयर है वो क्या कर रहा है, वो अलग अलग हरकतों को, अलग अलग जो कार्य है उनको एक में वो जोड़ रहा है। Now we'll go to 1 Corinthians chapter 10. पहला कुरिन्थियों के 10 में हम जाएंगे। And I would like to have it read in Hindi हम इसको हिंदी में पढ़ेंगे। from, just 1 minute. Verse 14 to verse 17. 14 वचन से 17 तक हम पढ़ेंगे। इस कारण हे मेरे प्यारो, मूर्ति पूजा से बचे रहो। मैं बुद्धिमान जानकर तुमसे कहता हूँ, जो मैं कहता हूँ उसे तुम परखो। वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या वह मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या मसीह की देह की सहभागिता नहीं? इसलिए 17 भी। इसलिए कि एक ही रोटी है तो हम भी जो बहुत है एक देह है, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी होते हैं। I'll read it in English. इसको फिर से पढ़ेंगे। Therefore, my beloved, flee from idolatry.
I speak as to wise men. Judge for yourselves what I say. The cup of blessing which we bless, is it not the communion of the blood of Christ? The bread which we break, is it not the communion of the body of Christ? For we, though many, are one bread and one body, for we all partake of that one bread. I want you to pay attention to verse 17. और 17 वचन पे मैं आपका ध्यान को लाना चाहता हूँ For we, though many, are one bread. कि हम जो बहुत है, अनेक है, लेकिन हम एक ही रोटी है। Concentrate on the word bread. We are one bread. और वो जो शब्द कह रहा है कि हम एक रोटी है, उस पर ध्यान दीजिए। We know that Jesus is the bread of life. हम जानते हैं कि यीशु है जो जीवन की रोटी है, But what is this verse telling us? लेकिन ये वचन हमको क्या कर रहा है? We are one bread. हम एक रोटी है। So that means there's no difference between Jesus and us. इसका मतलब यीशु में हम में कोई अंतर नहीं रखा है। We are one bread and we are one body. हम एक रोटी है और हम एक शरीर है। So when we take part in communion, तो जब हम प्रभु भोजन में भाग लेते हैं, yes, we have all the understanding that Jesus, what he did for us on the cross. हमको ये पता है कि यीशु ने क्रूस पे क्या किया है, We are doing this as a remembrance for him. और ये हम उन चीज़ों को याद कर रहे हैं। But the greater understanding comes in understanding that we, though many, are one bread and one body. लेकिन इससे अधिक हमको ये समझना है कि हम भले ही अनेक लोग हैं, लेकिन हम एक रोटी है और मिलकर एक शरीर है। That means we become just like Jesus. इसका मतलब हम यीशु जैसा है वैसे ही हो जाते हैं। We are equal to Jesus. यीशु के समान हमको किया है। And that is the understanding with which we take part in communion. और इसी समझ के साथ हम प्रभु भोजन में भाग लेते हैं। So when we eat the bread and drink the juice, और जब हम उस रोटी को खाते हैं और उस जूस को पीते हैं, imagine a transformation of your physical body और आप ऐसी कल्पना कीजिए कि आपकी जो ये शरीर है, इसके अंदर आप बदलाव देख रहे and हैं, the transformation of your blood और आपके लहू में जो है उसमें आप बदलाव को देख रहे हो, becoming identical to Jesus. और वो यीशु के लहू के समान बन जा रहा है। If physically we became exactly like Jesus, और यदि शरीर में हम एकदम से यीशु के जैसे बन गए, when anyone sees us outside, जब बाहर से हमको कोई देखेगा, they'll call us Jesus. वो हमको यीशु बुलाएंगे। And we are walking out as many Jesuses in this world. और हम अलग अलग लोग जो है यीशु के समान इस धरती पे चल रहे हैं, And that is the purpose of why Christ died for us. और यही मकसद है जिसके लिए यीशु मसीह हमारे लिए मरे। By one dying, एक मृत्यु के द्वारा he sowed the seeds for many to come out. और उसने एक बीज बोया ताकि बहुत सारे बाहर आए। So by one Jesus dying, तो ये यीशु के मरने के द्वारा he reaped many Jesuses out of this. उसने बहुत सारे यीशु की कटनी की। So whenever we are taking the bread and wine, the जब भी हम juice, रोटी और जूस को ले रहे हैं, remember we are no longer the same old people that we were, हमको याद करना है कि हम वही पुराने लोग नहीं हैं। which is why we need to keep on doing this, इसीलिए हमको ये करते रहना है, and not just on Sundays. और सिर्फ रविवार में नहीं, Do it at home घर पे भी इसको करें। again and again. There's no limit to how many times you can do it. इसको बार बार करिए, इस पे कोई सीमा नहीं है कि कितनी बार आप कर सकते हैं। If you're feeling depressed, do this. यदि आपको डिप्रेशन महसूस हो रहा है तो ये कीजिए। If you're feeling sick, do it. यदि आपको बीमारी महसूस हो रही है तो ये कीजिए। If you're in a difficulty, do it. अगर आप मुसीबत में हैं तो इसको कीजिए, Because whenever you do this, क्योंकि जब भी आप इसको करोगे, you are remembering your oneness with God. हम अपने यीशु के साथ जो एक हम हो गए हैं उस चीज़ को याद कर रहे हैं। You are remembering your communion with God. हम अपने परमेश्वर के साथ जो हमारी सहभागिता है इसको याद कर रहे हैं, Because the world keeps throwing things at you क्योंकि दुनिया हमारी तरफ अलग अलग चीज़ों को फेंकते रहती है and tries to make us think we are different, और हमको ऐसा सोचने पे मजबूर करती है कि हम अलग है, that we are depressed कि हम डिप्रेस्ड है, or sick हम बीमार है or poor. या गरीब है। But we are to reject all that लेकिन हम इन सब चीज़ों को हमको नकारना है and remember our communion with God, और परमेश्वर के साथ जो हमारी सहभागिता है उसको हमको याद करना है that we have become one with God. कि हम परमेश्वर के साथ एक हो चुके हैं। Even though when you look at the mirror, you will not see your face looking like Jesus' face, जब आप आईने में देखोगे तो आपके चेहरे को आप यीशु के समान नहीं देखोगे, but inside the transformation already began. लेकिन अंदर जो है वो पहले से ही वो बदलाव हो गया है। So each time you take communion, हर बार जब आप प्रभु भोजन को लेते हो, remember that Jesus will flow out of you आप याद कीजिए कि यीशु आपके द्वारा बहता है and flow out into the world, और ये दुनिया में वो बहते हैं and this world needs Jesus. और इस संसार को यीशु की ज़रूरत है।
So with this understanding, we'll partake of the bread and और juice. इस समझ के साथ हम प्रभु भोजन में भाग लेंगे। Thank you, Jesus, धन्यवाद यीशु that you became the sacrifice for us, कि तू वो बलिदान बन गया हमारे लिए, that you were the one who died कि तू मरा to sow and reap and become many of us. और तेरे मृत्यु के द्वारा हम बहुत सारे तेरे जैसे बन पाए। And we will step out into this world. और हम जब इस संसार में चलेंगे, We are to reveal who you are to the world. तू कौन है ये हम संसार को बताए। So as we take this bread and this juice, तो जैसे हम इस रोटी और इस जूस को लेते हैं, we remember that we are already having your spirit in us, हम याद कर रहे हैं कि पहले से ही तेरी आत्मा हमारे अंदर है, but our soul, our mind, our heart is transforming and becoming more and more one with you. और हमारा प्राण और हमारा शरीर, हमारा मन ये बदलते बदलते तेरे जैसा दिखने लग रहा है। So we take this bread and juice in the name of Jesus. तो हम इसको यीशु के नाम से ग्रहण करते हैं, Let's partake. हम इसमें भाग लेंगे। Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Praise God. Praise God. So yes, आप सब खुश लग रहे हैं, है ना? हमने सुंदर स्तुति आराधना किया, है ना? ओके, सो कुछ ज़रूरी सूचना मैं जल्दी से दूंगी। जो हमारा लेडीज़ मीटिंग है वो आज नहीं रख रहे हैं, क्योंकि एक और कोई चर्च का मीटिंग है और हमारे बहुत सारे टीम वहाँ जा रहे हैं मिनिस्ट्री के लिए। सो इसीलिए क्योंकि कम लोग हैं तो हमने लेडीज़ मीटिंग नेक्स्ट मंथ, है ना, अगले महीने शिफ्ट किया है। डेट्स आपको दे दी जाएगी। मैक्सिमम लेडीज़, आई थिंक लेडीज़ जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें एडेड है। अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में एडेड नहीं है, मुझे कुछ ऐसे बोल रहे नहीं, तो प्लीज़ मीटिंग के बाद आप लोग हमसे मिल सकते हैं, बबीता आंटी से भी मिल सकते हैं, अनु आंटी से मिल सकते हैं, है ना? तो वो आपका नंबर उस ग्रुप में ऐड कर देंगे, है ना? सो ज़रूर से आप भूलिए ना और उस ग्रुप में ऐड हो जाइए, ताकि उस ग्रुप पे आपको सूचना दी जाएगी कि मीटिंग कब है। आमीन। लेडीज सब सुन रहे हैं, राइट? हालेलुया। ओके, सो इसके अलावा जो हमारी संडे की सभा है वो हर रविवार की सभा रिकॉर्ड की जाती है और इसका प्लेलिस्ट है चर्च के नाम से, है ना? यूट्यूब चैनल है, जो यूट्यूब चैनल का नाम है किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज़, और इसका प्लेलिस्ट है चर्च सर्विस करके। तो आप ये वीडियोस वापस देख सकते हैं। जो वर्शिप है, जो स्तुति आराधना है, उसका भी वीडियोस रिकॉर्ड करके अपलोड किया जाता है चैनल पे। सो आप इस स्तुति आराधना को भी और वापस सुन के एंजॉय कर सकते हैं। आमीन। यस। इसके अलावा जो हमारा इसका एक भाग है किंगडम बाइबल स्कूल बच्चों के लिए, उसके चैनल पे भी वीडियोस रिलीज़ हो रही है इंग्लिश और खुशखबरी की हिंदी में भी चालू हुआ है ना? अभी तक 2 हिंदी की वीडियोस भी आउट हुई है। सो आप इंजॉय कर सकते हैं। ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है ना? वो एक प्रकाशन है जो आपको भी देख के और सीखने को मिलेगा। आमीन। यस। सो जो बच्चों वाला जो चैनल है वो अलग नाम से है, किंगडम बाइबल स्कूल KBS के नाम से है। सो हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स आप भी चेक कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए, खुद के लिए, और आप ग्रो कर सकते हैं। आमीन। सो आई थिंक बेसिक अनाउंसमेंट्स हो गई। सेल मीटिंग किसी को भी चाहिए तो ज़रूर से चर्च के बाद हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, नहीं तो हमारे पास्टर या पास्टर जी की वाइफ, उनसे आप मिल सकते हैं। आप उनको बता सकते हैं कि आपको आपके घर पे बाइबल स्टडी सेल मीटिंग चालू करना है। सो ज़रूर से टाइम देख के, आपका टाइम देख के हम लोग कोई ना कोई टीम मेंबर आपके घर पे आएंगे सेल मीटिंग के लिए। आमीन। यस। टेस्टिमनीज़, गवाही। सो गवाही हम मे बी वर्ड के बाद लेंगे। गवाही रेडी है क्या? अभी मनोज ब्रदर शेयर करना चाहते हैं पूजा सिस्टर के साथ? ठीक है, वो थोड़ी देर बाद शेयर करना चाहते हैं। सो मीटिंग के बाद हम टेस्टिमनीज लेंगे, गवाही लेंगे। सो ज़रूर से आपकी गवाहियाँ आप अपने तक सीमित ना रखें, है ना? शेयर कीजिए ताकि प्रभु को महिमा मिले। आमीन। आमीन। आई थिंक और कुछ ज़रूरी सूचना होती है तो एक्स्ट्रा हम बाद में बताएंगे। सो जल्दी से हम वचन के लिए तैयार करें अपने हृदय को, यस, अपने दिलों को, कि पवित्र आत्मा हमसे बात करेंगे। आमीन।
थोड़ी आवाज हो जाए। आमेन, आमेन, यस, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ताकि हम सभी से पवित्र आत्मा बात करे। आमेन। सो आज जो हमारे साथ वचन बांटने वाले हैं प्रभु के पुत्र, हम उनको इनवाइट करना चाहते हैं। सो ज़ोरदार तालियों के साथ हम 2 पुत्र को इनवाइट करना चाहते हैं, अमीश माने एंड मनोज ब्रदर, ट्रांसलेशन के लिए थोड़ा और तालियां बजनी चाहिए। सुबह से खड़े हैं ये दोनों और अभी भी एंड तक खड़े रहेंगे। Praise the Lord. आज थोड़ा लेट हुआ है वर्ड शुरू करने में, Today we're a little late in starting the word. so let's all stand up. I just want to practice something today, हम सब खड़े हो जाएंगे, मुझे एक चीज़ की प्रैक्टिस करनी है आज। and that practice is we will be sitting next to each other. There will be no gaps. Okay, so just come forward and occupy the empty seats. तो ऐसा प्रैक्टिस है कि आज हम एक दूसरे के बाजू में बैठेंगे, बीच में कोई कुर्सी खाली नहीं रहेगी, कोई रो खाली नहीं रहेगा, तो जो पीछे के लोग हैं वो भी आगे आ जाइए। Make sure that you are sitting next to a temple of God. ये निश्चित कीजिए कि एक परमेश्वर के मंदिर के बाजू में ही आप बैठे हैं। Okay, word will not start without that. वचन तब तक शुरू नहीं करेंगे हम। Please come forward before I start taking names. मेरे नाम लेने के पहले आगे आना शुरू कीजिए। Okay. खाली जो कुर्सियाँ दिख रही है उसको भर दीजिए, कोई भी गैप नहीं छोड़िए। Sofas can be occupied only by those who are, elderly or have children. जो सोफ़ा सिर्फ वो लोग इस्तेमाल करें जो बहुत बूढ़े हो गए हैं या जिनके बहुत छोटे बच्चे हैं। Okay, Sister Rushia, Sister Tina, सिस्टर ऋषि, सिस्टर टीना, Sunita auntie. I can see, हाँ। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। सिस्टर टीना, आगे कुर्सी खाली है आपके। प्रभु के जन की बात को आपको माननी चाहिए। No, God will give you breeze. Don't worry. Okay, we are getting late because of Sister Tina. Because सिस्टर टीना के वजह से हम थोड़ा लेट हो रहे हैं आज। आसपास के लोग उनको अनुग्रह दे आगे आने के लिए। अनुग्रह दो, धक्का दो, कुछ भी दो। Okay, I think all are set. So okay, let's start. We'll speak in unknown tongues. We'll speak to the Lord Jesus. We'll speak to Father God directly for 2 minutes. हम अन्य भाषा में बात करेंगे, पिता से सीधे हम बात करेंगे। से राखे तेरे रे 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 बेहे ओ खाना बा सेरा रा 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 बा सोखो तारा बा सेरा बा हलका साखो नबोरा हलका सेरे बेते के उरी बाता का सारा बोरा हकाता साखा नबरा सालो रबो हलका ते सेरे बे उरी बासी रबा हकाता साबो हलका तो साखो नेरे रे 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 बेके उरी बाखाता सारे बा हका सारे बा सेखे तेरे वंदा बोरा रखा रबा
kata halora banda sakere valere teke uri daka rabo hala raba sakata rire rebe ire bakata sarahakata saro balakato sarararabore tehe inakata sori bakata sere balahakata sore bahakata sa ande barararaba soro bosoro bolore kete ikana basaka nabo hala rararaba kata soro rorobo ikana basaka toraba serarararaba sekete ire bataka sandore dabasaka tasalava rakandara sororo o rabasaka naraba sora balla rakandara sererere uri banda kato saroba sererere sekete ande rabasaka lora basando rabasta halabasete arora banda sakora balla karaba sota kata rarararaba urabakata sala rabahakato soroba sakarada halabasata ikanabo kata serere berekete zerere base rabaharakasa labaharakasa ko roboro satara la ire basaka tisa bala raharaka robora serere inda kato rabahalakata saka nabasararaba ukanabarada saka naburatandara saraba ukanabasaka nararabo hakata se labehare kate hoba hakata sere o karabasaka tarararaba katore de rando kato saroba halakate sarebate kalo rabahakata sarabo hakete ikanabasaka tarabasaro balora saka narararaba sukoterere ike nebese rebese haro rebasata karere ika naboratanda sako rarararaba saketerebe amba sakarada halabase kerebe urebasaka raba halakata serara ika nabasararaba kato serere. Thank you, Abba Father. We thank you for your beautiful presence, Lord. पिता तेरी इस खूबसूरत सी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, thank Holy Spirit, we pray, Lord, पवित्र आत्मा हम प्रार्थना करते हैं let you write your word on our heart today. कि तू अपने वचनों को हमारे दिलों पे लिख आज। As your covenants, as your word says, Lord, that I will make a new covenant with you. I'll put my laws in their hearts and write it on the tablets of their hearts. जैसे तेरा वचन कहता है कि मैं एक नई वाचा को उनके साथ बनाऊंगा और अपने शब्दों को उनके दिल पे लिखूंगा। We are entering in that covenant today, Lord. हम इस वाचा में आज प्रवेश कर रहे हैं पिता। Thank you, Lord, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद पवित्र आत्मा। In Jesus' name we all agree and pray, Lord. यीशु के नाम से सब मिल के मांगते हैं, आमीन। Amen. Let us all be seated. हम सब बैठ जाएंगे। Okay, the reason I called all of you in front is because I don't feel like it should be a preaching session today. It should be more like fellowship. आप सबको आगे बुलाने का मेरा मकसद ये था कि मुझे नहीं लगता आज मैं प्रचार करना चाहूँगा, बट एक जैसे सहभागिता हम करते हैं हम वैसा करना चाहते Okay, हैं। so I'm expecting answers from you also. तो मैं अपेक्षा कर रहा हूँ कि आप लोग भी उत्तर देंगे। Okay? No one is sleeping? कोई सो रहा है? No? Good. So let's start. So we all know that we are new covenant believers, हम सब जानते हैं कि हम एक नई वाचा की विश्वासी है। right? So all of us have anybody who is not a believer or who is a new to the KHM first or the first time. कोई है जो यहाँ पर विश्वासी नहीं है या KHM में फर्स्ट टाइम आप आए हो? Okay, I don't see anyone. So today's word is specifically for born again children of God. आज का जो वचन है वो उन लोगों के लिए जो जिनका नया जन्म हो चुका है, Specifically for KHM, और KHM के लिए स्पेशली। right? So today we will just open our hearts to Lord Holy Spirit और आज हम अपने दिलों को पवित्र आत्मा के लिए खोलेंगे so that He will put His word in our hearts, ताकि वो अपने शब्दों को हमारे दिलों में डाले। right? So let me ask my first question. What is the golden verse of New Covenant? और मैं पहला प्रश्न पूछूंगा कि जो नए नियम का जो सुनहरा वचन है वो कौन सा है?
Very, very basic word. Golden verse means everyone knows it. Like it's ऐसा ऐसा वचन जो सब हर कोई इसको जानता है. exactly John 3:16. यूहन्ना 3:16. Right? For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. परमेश्वर ने इस जगत से इतनी प्रीति की कि उसने अपने इकलौते बेटे को दे दिया ताकि जो भी उस पर विश्वास करे उसका नाश ना हो लेकिन उसको अनंत काल का जीवन मिले. Right? So the purpose of Jesus coming into this world is not only to save us from being perished, but also to give us eternal life. तो यीशु के इस जगत में आने का मकसद सिर्फ ये नहीं था कि हम नाश ना हो लेकिन हमको उसको सर्वकालिक जीवन भी देना था. Right? So, but majority of people are just satisfied with being saved from hell. लेकिन बहुत सारे लोग हैं सिर्फ इससे बचाए सिर्फ नाश से या नरक से बचाए जाने में खुश हैं. They are not entered into eternal life yet. और वो अनंत काल के जीवन में उन्होंने अभी तक प्रवेश नहीं किया है. Right? Because eternal life is what we did not have. अनंत काल का जीवन वो जीवन है जो हमारे पास नहीं था. We didn't even know that we needed eternal life. और हमको पता भी नहीं था कि इसकी हमको ज़रूरत है. Jesus knew that these people need eternal life. यीशु जानते थे कि इन लोगों को अनंत काल के जीवन की ज़रूरत है. That's why he came, he died, he saved us and he brought us into eternal life. इसीलिए वो आए, वो मरे और उन्होंने हमको अनंत काल के जीवन में लाया. Right? So my second question now, what is eternal life? अब मेरा दूसरा प्रश्न है कि अनंत काल का जीवन क्या है. Okay, so KHM में तो पता है सही आंसर ही आएगा. Still I wanted to ask. So it is right. John 17:3 says, eternal life is knowing God and Jesus Christ whom he have sent. उत्तर ये है यूहन्ना के 17:3 में यीशु कहते हैं कि अनंत काल का जीवन ये है कि तुम पिता को जानो और यीशु को जानो. Right? Means it was God's heart that we should come close to him and know him. ये पिता का दिल था, उसकी इच्छा थी कि हम उससे करीब आए और उसको जाने. Right? We were thinking like, you know, like where is God? We didn't even know whether God existed. तो हम सोचते थे कि परमेश्वर कहाँ पे है, हमको पता भी नहीं था कि वो है कि नहीं. We didn't even know like there is a God and he loves me so much. हमको पता भी नहीं था कि एक परमेश्वर है जो हमसे इतना प्यार करता है. Right from our time, like when we were born, like when we were created in our mother's womb, since that time he has been looking after us. और उस समय से जब हम अपने माँ के पेट में थे तब से वो हमको जानता है और वो हमारी देखभाल कर रहा है. Word of God says that he formed our inward parts. वचन कहता है कि उसने हमको अंदर से बनाया है. Right? Our body is created by him in our mother's womb. हमारे शरीर को उसके द्वारा, परमेश्वर के द्वारा रचाया गया है हमारी माँ के गर्भ में. And from that time he has been looking on you. और उस समय से वो हमारी ओर देख रहा है. I don't know how you all take it, but I take it like I was a son who was, I don't know, in Marathi they call it Nausacha Mulga. So like someone who is like, my family asked for a child from demons basically. तो मैं उसको ऐसे देखता हूँ कि जैसे परिवार के लोग मन्नत करके किसी बच्चे को मांगते हैं. So because before my birth, my mother had several miscarriages. और मेरे जन्म से पहले बहुत बार मेरी माँ बच्चे को रख नहीं पाई थी. And then they made this vow to the demon and then I was born. और फिर शैतान के साथ उन्होंने एक वाचा बनाई और मैं पैदा हुआ. But you know, demons cannot produce life. लेकिन जो शैतान है, जो दुष्ट आत्माएं हैं, वो जीवन को नहीं उत्पन्न कर सकते. He cannot. नहीं कर सकते. He is not author of life. वो जीवन की शुरुआत नहीं करता है. God is author of life. परमेश्वर है जो जीवन को उत्पन्न करता है. He formed my inward parts. परमेश्वर ने मुझे अंदर से बनाया. He created me in my mother's womb. उसने मेरी माँ के गर्भ में मुझे रचाया. He just put his label on me. और उसने अपना स्टिकर को लगा दिया मुझ पे. That okay, you vowed to this God and this child is born now.
और वो शैतान ने ऐसा स्टिकर लगा दिया कि अरे तुमने तो इस भगवान को मांगा था इसलिए ये बच्चा हुआ है। But my God was looking on me. लेकिन मेरा परमेश्वर मेरी ओर देख रहा था। He doesn't look at the label. वो उस लेवल को नहीं देखता है, He looks at me. वो मेरी ओर देखता है, He looks at you. वो आपकी ओर देखता है। So he knew you before you were formed in your mother's womb. और वो आपको जानता है आपकी माँ के पेट में आपका जन्म होने से पहले। And then you came in this world, and then someone told you about Jesus, then you believed, and then you're sitting here in the church. और फिर आप इस जगत में आए और फिर किसी ने यीशु के बारे में आपको बोला और इसलिए आप इस चर्च में बैठे हो। So the reason we are talking about this is we have to walk in the covenant which God has prepared for us. और हम इसीलिए बात कर रहे हैं ये कि हमको जानना है कि वो क्या वाचा है जो यीशु ने हमारे लिए बनाया है। Right? So because we know that there is old covenant, there is new covenant, right? हम जानते हैं एक पुराना नियम है और एक नया नियम है। Right? So what is missing in old covenant? पुराने नियम में किस चीज की कमी थी? Question है. प्रश्न है। What? अरे बोलो जल्दी, टाइम अपना कम है आज. पुराने नियम में किस चीज की कमी थी? Holy Spirit, right? पवित्र आत्मा की। There was no Holy Spirit in the people of God before Jesus came. और परमेश्वर के लोगों के अंदर पवित्र आत्मा नहीं था यीशु के आने के पहले। Holy Spirit would come upon them पवित्र आत्मा उनके ऊपर आता था and he would stay there. और उनके ऊपर वो रहता था, रुकता था। So it's imagine I referred to you as a temple of God before message started. थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि आप परमेश्वर के मंदिर हो। Right? आपको एक परमेश्वर के मंदिर के बाजू में बैठना है. You are supposed to sit next to the temple of God. So that means we should sit next to each other. इसका मतलब हमको एक दूसरे के बाजू में बैठना है। But in old covenant, Holy Spirit was present, but he would stand outside the temple. He would not go inside the body that person has. लेकिन पुराने नियम में हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा उस मंदिर के बाहर खड़ा होता था, अंदर नहीं जाता था उसके शरीर में। He would do the work, still he would do the work, but he could not live inside. और वो उनके बाहर रहकर, उनके ऊपर रहकर भी वो काम करता था, लेकिन वो उनके अंदर नहीं रह सकता था। That is old covenant. वो पुराना नियम है। Now we are in new covenant. अब हम नए नियम में हैं। So what is the difference here? इसमें अंतर क्या है? So let's go to the verse that defines new covenant. तो हम उस वचन पे जाएंगे जो नए नियम को बताता है। Let's go to Hebrews chapter 8. इब्रानियों के 8 में हम जाएंगे। Hebrews chapter 8 verse Ganesh uncle is on. इब्रानियों का 8 8 verse 8 onwards. इब्रानियों का 8 हम उसको 8 से पढ़ेंगे। I'll read it in English. Because finding fault with them, he says, Behold, the days are coming, says the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. और उन बातों में गलती देखकर परमेश्वर कहता है कि देखो ऐसे दिन आ रहे हैं जहाँ पर मैं एक नई वाचा को बनाऊंगा इजराइल के घराने से और यहूदा के घराने से। Not according to the covenant that I made with their fathers in the day when I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt, because they did not continue in my covenant and I disregarded them, says the Lord. और ये उस वाचे के हिसाब से नहीं होगा जो मैंने उनके साथ तब बनाया था जब उनको मैंने मिस्र देश से छुड़ाया था और जब उन्होंने मेरी बात नहीं मानी थी और मुझे नाराज किया था। Right? And 10th verse says, For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, says the Lord. और 10 वचन कहता है कि ऐसी वाचा मैं उनके साथ बनाऊंगा उन दिनों में जो इजराइल का घराना है उसके साथ। It says, I will put my laws in their minds and write them on their hearts, and I will be their God, and they shall be my people. वो कह रहा है कि मैं अपने आज्ञाओं को उनके दिलों पे लिखूंगा और वो मेरे लोग होंगे और मैं उनका परमेश्वर रहूंगा। Right? And it says, none of them, this is very important now, none of them shall teach his neighbor and none his brother, saying, Know the Lord, for all shall know me, from the least of them to the greatest of them. और प्रभु कह रहा है कि कोई भी उनमें से उनको सिखाने की जरूरत नहीं होगी, तो कि तू परमेश्वर को जान, क्योंकि उनमें से जो छोटा है, छोटे से लेके बड़ा, हर कोई परमेश्वर को जान रहा होगा।
right? This is God's guarantee. ये परमेश्वर की गारंटी है। This is the normal lifestyle of new covenant. और ये जो नए नियम के लोग हैं उनका एक साधारण जीवन है। So it's saying that first he says that I will put my laws in their mind and write them on their hearts. वो पहले वो कहते हैं कि मैं अपने शब्दों को उनके दिल पे लिखूंगा और मेरे नियमों को उनके दिल पे लिखूंगा। Right? So, and it says, I will be their God and they shall be my people. वो कह रहा है कि मैं उनका परमेश्वर रहूंगा और वो मेरे लोग रहेंगे। So this, after doing this, he's saying that no one shall say to his neighbor that, you know, if I'm telling Lucas brother, know the Lord, grow in Lord. और उसके बाद में वो कह रहा है कि कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा एक दूसरे से कि एक दूसरे को परमेश्वर को तुम जानो जैसे लूकस भाई आप परमेश्वर को जानो। I did not need to tell him. I don't need to tell him. मुझे उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Because it says, for all shall know me. वो कह रहा है क्योंकि सब लोग परमेश्वर को जानेंगे। This is the normal life of new covenant. और नए नियम का ये साधारण जीवन है। This should not be a struggle for us. और ये चीज करने में हमको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। But do we see this happening in our life? लेकिन क्या हम देखते हैं कि ये हमारे जीवन में हो रहा है? Again, question. ये फिर से एक प्रश्न है। Yes, no, maybe, or you don't हाँ know. नहीं। How many of you are saying yes? कितने लोग हाँ बोल रहे हैं? Okay, since all hands are not up, we are not living in new covenant. क्योंकि सारे हाथ ऊपर नहीं है इसलिए हम इस नए नियम को नहीं जी पा रहे हैं। We are not living in new covenant. हम इस नए वाचा में नहीं जी पा Because रहे। it says, all shall know me. क्योंकि ये वचन कहता है कि सब मुझे जानेंगे। Everyone shall know the Lord personally. हर कोई परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से जानेगा। Which means you will not need to learn from someone that how to know the Lord, how to pray, how to do this, how to do that. Because He is putting all these things in your heart. इसका मतलब तुमको किसी और से नहीं सीखना पड़ेगा कि कैसे परमेश्वर को जाने, कैसे ये सारी चीजें करे, क्योंकि वो उसकी चीजों को तुम्हारे दिल में डाल रहा है। And the reason is God Himself has come to live inside of you. और इसका कारण ये है कि परमेश्वर स्वयं हमारे अंदर रहने के लिए आया है। Right? Jesus said, I am going, but I will not leave you orphan. यीशु कह रहे थे कि मैं जा रहा हूँ लेकिन मैं तुमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा I will send you a helper. और तुम्हारे लिए एक मददगार को मैं भेजूंगा। Who is that helper? कौन है वो मददगार? Holy Spirit. पवित्र आत्मा। He has come to live inside of us. वो हमारे अंदर रहने के लिए आया है। Now the thing is that we are not living in new covenant. अब समस्या ये है कि हम नए नियम में नहीं रह रहे। Okay. Now just I think now we have I think 40 minutes. Just think like a new believer. तो अब हमारे पास 40 मिनट है और हम एक नए विश्वासी के जैसा सोचेंगे। Right? Don't think that you know I have been in the Lord for 10 years, 15 years, 20 years, 30 years. ऐसा मत सोचो कि मैं परमेश्वर में 10 साल 20 साल Okay, 30 साल से हूँ। let's consider we are like अभी गरम बने believer. let's imagine that we are very freshly made believers। Right? Just now we have received Holy Spirit. अभी हमको पवित्र आत्मा मिला है। Okay? Now you are listening. अब आप सुन रहे हो। Okay? Forget what you did for whatever time you are in the Lord. जितने समय से आप प्रभु में हो उस समय तक आपने क्या किया वो भूल जाओ। See, the reason I'm telling you is this is going to be a turning point for our lives. मैं ये ऐसा करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये हमारे जीवन का एक टर्निंग पॉइंट बनने वाला है। Now, I'm not saying turning point for your finances, health, spiritual life, physical life, everything. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी आर्थिक आशीष में टर्निंग पॉइंट है या आपके स्वास्थ्य में ये चीज़ें बदलेंगी, लेकिन आपके पूरे जीवन में Right? This entirely is going to affect our life. इससे हमारा पूरा जीवन पर असर पड़ेगा। Okay, so now this is the promise Lord is giving you on your day one when you're born again. और अब जिस दिन आपका नया जन्म हुआ तो आपके पहले दिन पे परमेश्वर आपको यह प्रतिज्ञा दे रहे हैं That I will put my laws in your heart. मैं अपने नियमों को तुम्हारे दिल में डालूंगा I will write them on tablets of your heart. और तुम्हारे दिलों के जो पत्थर है उन पर मैं लिखूंगा And I will be your God and you will be my people. और मैं तुम्हारा परमेश्वर रहूंगा और तुम मेरे लोग रहोगे। And none of them shall teach his neighbor. और उनमें से कोई भी अपने पड़ोसी को सिखाने की इसको जरूरत नहीं होगी That you need to know the Lord.
कि तुमको परमेश्वर को जानना है, for all shall know me. कि सब मुझे जानेंगे। Okay, so your spiritual life has started, your new life has started. अब आपका आत्मिक जीवन शुरू हो गया, आपका नया जीवन वाला नए जन्म वाला जीवन शुरू हो गया। Okay, so now since we are coming into new covenant, there is a different way Lord teaches us now. अब क्योंकि हम नए नियम में आए हैं तो एक अलग तरीका है जिसमें परमेश्वर हमको सिखाता है। Okay, this might be surprising for you even after being so many years in the Lord. और ये सुनकर आपको आश्चर्य हो सकता है कि इतने साल से आप प्रभु में हो फिर भी, Okay, but you have to forget that we are, how many years we have been born again. लेकिन हमको भूल जाना है कि कितने साल से हमारा नया जन्म हुआ है। Right? This is our first day as born again believer. आज हमारा पहला दिन है नया जन्म पाए विश्वासी के समान। So let's go to 2 Corinthians chapter 3. दूसरे कोरिन्थियों के 3 में हम जाएंगे। Now here Paul is talking about, talking to church of Corinthians. यहाँ पे पौलुस जो है वो कोरिन्थ के राष्ट्र की जो चर्च थी उनसे बात कर रहा है। So let's read what he's saying. So we'll go to 3rd verse. तीसरे वचन से हम पढ़ेंगे। It says, clearly you are an epistle of Christ, ministered by us, written not with ink, but by the Spirit of the living God, not on the tablets of stone, but on tablets of flesh, that is of the heart. वो कह रहा है कि बहुत साफ तरह से तुम मसीह की लिखी हुई किताब हो, जो हमारे द्वारा जिसका प्रचार किया गया था, जिसको हमने एक साधारण पेन से नहीं लिखा, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा इसको लिखा गया तुम्हारे दिलों पर। Okay, so though you are a new believers, you know who Moses was, right? भले ही आप एक नए विश्वासी हो, आप जानते हो कि कौन Moses, मूसा कौन था। right? He got 10 commandments. उसको 10 आज्ञाएं मिली, How God gave him 10 commandments? और वो 10 आज्ञाएं उसको कैसे दी? Did he write it on paper and give? क्या उसको एक कागज पर लिख कर दिया था? Right, उंगली से लिखा, but on what? किस पर लिखा था? Stone, right? पत्थर पर। God wrote it on stone परमेश्वर ने पत्थर पर लिखा with his own finger. अपनी उंगली से। Now he gave that to Moses that you have to keep these commandments. अब मूसा को वो दिया और मूसा को कहा कि ये तुम सबको इन आज्ञाओं को पालना है। Now that is old covenant. अब वो पुराना नियम है। Now what is happening in new covenant? अब नए नियम में क्या हो रहा है? Now it is saying that Lord is writing things on your heart. यहाँ पर क्या लिखा गया है कि परमेश्वर हमारे दिलों पर चीजों को लिख रहा है। And now next it is saying, we will move further. We'll have to skip some verses. और कुछ वचनों के आगे हम जाएंगे। We will not be able to cover everything, I guess. सारे वचनों को हम नहीं कवर करेंगे। Let's read verse 6. 6 वचन से हम पढ़ेंगे। It says, who also made us sufficient as ministers of the new covenant, not of the letter, but of the spirit. For the letter kills, but the spirit gives life. और यहाँ पे कह रहा है कि हम उसने हमको काबिल ऐसे सेवक बनाया है नए नियम के, और वो ऐसे सेवक नहीं है जो सिर्फ चिट्ठी जो थी या जो पुराना नियम था उस नियम का जो प्रचार करे, लेकिन जो आत्मा के द्वारा प्रचार करे, आत्मा की सेवा करे। Right? So say after me, I am a minister of the spirit. और मेरे पीछे बोलिए कि मैं एक आत्मा का सेवक हूँ। I am a minister of the spirit, और मैं आत्मा का सेवक हूँ, not of the letter. चिट्ठी का नहीं या नियम शास्त्र का नहीं। I am a minister of spirit. और मैं एक आत्मा की सेवा करता हूँ। You are a minister of spirit. आप आत्मा की सेवा करते हो। You are not ministering letter. आप जो नियम शास्त्र है उसकी सेवा नहीं कर रहे हो। Now it is very evident that he is talking about law, the old covenant. यहाँ पर बहुत साफ तरह से हम समझ सकते हैं कि ये नियम शास्त्र के बारे में लिख रहा है। But he is referring to old covenant, the Old Testament as letter. और हम देखते हैं कि वो जो पुराने नियम का जो नियम शास्त्र था उसको वो शब्द ऐसा बोल रहा है। Yes, शब्द, that is letter. शब्द, उसके पुराने नियम जो नियम शास्त्र है उसको शब्द ऐसा वो कह रहा है। Now he is saying the letter kills. शब्द या अक्षर, वो कह रहा है, पौलुस कह रहा है कि जो अक्षर है वो मारता है। How do you think that can happen? क्या आपको लगता है कि अक्षर मार सकता है? Do you feel letter can kill? Your old covenant can kill you? क्या आपको लगता है कि पुराना नियम का जो
वचन है वो आपको मार सकता है? Oh, it doesn't matter what you feel because it says it kills. आपको ऐसा लगता है या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वचन कहता है ऐसा होता है। So he is referring to the way of learning under new covenant. He's saying if you learn with the way of old covenant, it will kill you instead of giving you life. और वो सीखने के तरीके को बता रहा है, और वो कह रहा है कि अगर पुराने नियम के अनुसार तुम सीखोगे तो वो तुमको मारेगा और तुमको जीवन नहीं देगा। But he's saying the letter kills, but spirit gives life. वो कह रहा है नियम शास्त्र का जो अक्षर है वो मारता है, लेकिन नए नियम में आत्मा जो है वो जीवन देता है। Like spirit gives you life. आत्मा हमको जीवन देता है। Now he's saying that now he's comparing with old covenant that when Lord gave tablets to Moses, he was coming down from the mountain with those tablets. और पुराने नियम की वो चीज़ों को बता रहा है कि जब परमेश्वर ने मूसा को वो टैबलेट्स दिए थे, वो उनको उन पत्थरों को लेकर वो नीचे आ रहा था, And while coming down, his face started shining. और नीचे आते आते उसका जो चेहरा है वो चमकने लगा। You know this? How many of you read this? कितने लोगों को इसके बारे में पता है? Right? People today also pray that Lord, let my face shine like Moses. आज भी लोग प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरा भी चेहरा जो है वो मूसा के समान चमके। That I am also in the presence of God. Let my face also shine like प्रभु Moses. मैं भी तेरी उपस्थिति में, तो मेरा भी चेहरा चमकना चाहिए। They don't know what they're asking for. उनको नहीं पता वो क्या मांग रहे हैं। We say letter kills. वो वचन कह रहा है कि जो अक्षर है वो मारता है। See, in 7th verse, Paul is saying, but if the ministry of death, 7वें वचन में अगर देखते तो पौलुस कहता है जो मरण का जो सेवकाई थी, it says ministry of death written and engraved on stones. और पौलुस यहाँ पे कह रहा है कि मृत्यु की जो सेवकाई थी उसको पत्थर पे कोरा गया। He's calling ministry of death. वो पुराने नियम को मृत्यु की सेवा ऐसा कह रहा है। I am not saying, okay, Paul is saying. पौलुस यहाँ पर कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं। People who take pride in 10 commandments, na, hang it in their homes. It is for them. लोग जो बड़े गर्व से 10 आज्ञाओं को अपने घर में लटकाते हैं, ये उनके लिए है। It is ministry of death. ये मृत्यु की सेवा है, It is ministry of death. मृत्यु की सेवा। But Paul is saying that ministry of death was so glorious that Moses, like Israel could not look on the face of Moses. और पौलुस कह रहा है कि जो वो मृत्यु की सेवा थी वो इतनी महिमामयी थी कि लोग मूसा के चेहरे को देख नहीं पा रहे थे। Now later he's saying that that glory was passing by. और वो कह रहा है कि आगे वो ऐसी महिमा थी जो चली जा रही थी, जो कम होती जा रही Yes, थी। that glory was fading away. वो महिमा जो है वो चली जा रही थी। Now and Paul is saying, but the ministry of righteousness. पौलुस यहाँ पे कहता है लेकिन जो धार्मिकता की सेवा है, He's saying, here he's saying, how will the ministry of the Spirit not be more glorious? और वो कह रहा है कि जो आत्मा की सेवा है वो इससे अधिक महिमामय क्यों नहीं होगी। That means you can have a shining face under new covenant also. इसका मतलब नए नियम में भी हमारा चेहरा चमक सकता है, And that glory does not fade away. और वो चमकना जो है, वो महिमा जो है वो कभी कम नहीं होता है। That glory gives life. वो जो महिमा है वो जीवन देता है। Now, again in 9th verse it says, for the ministry of condemnation had glory. और आगे 9 वचन में वो कह रहा है कि अगर जो दोष लगाने वाली सेवा है उसमें अगर महिमा था, गौरव था। Again he is referring to old covenant. He is saying that is a ministry of condemnation. It's by design it is going to condemn you. और वो कह रहा है कि ये जो सेवकाई है ये दोष लगाने वाली थी और ये दोष लगाएगी आप पर। But he is saying, but ministry of righteousness exceeds much more in glory. लेकिन वो कह रहा है कि जो धार्मिकता की सेवा है वो उसका गौरव कहीं अधिक होता है। And we all are under this ministry of righteousness. और हम सब इस धार्मिकता की जो सेवा है उसके नीचे है। Now coming back to that thing, the learning under this ministry of righteousness is very different. और जो इस धार्मिकता की सेवा है इसको सीखना बहुत अलग है। So when I was reading this, Lord was showing me that obviously Moses is the minister of letter. और जब मैं ये पढ़ रहा था तो मूसा जैसे कहता है कि जो शब्द है, जो अक्षर है, उसकी सेवा। But then I was like, Lord, then who is the minister of spirit? तो मैं
प्रभु को पूछ रहा था कि प्रभु आत्मा का सेवक कौन है? Minister of Spirit means someone who came after Jesus' death, received Holy Spirit, and then he ministered. और आत्मा का सेवक मतलब यीशु के आने के बाद में कोई आया जिसने पवित्र आत्मा को ग्रहण किया और वो सेवकाई कर रहा है। And Lord showed me one person's name from Bible, और बाइबल से एक व्यक्ति का नाम को परमेश्वर ने मुझे बताया, and that person is Stephen. और वो व्यक्ति जो है वो स्टीफन है। Like Moses, when he would come from the presence of God, his face would be shining. और जैसा मूसा परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर आता था तो उसका चेहरा चमक रहा था। But if you read in Acts chapter 6, Stephen was doing mighty wonders and signs in the church. और प्रेषितों का कार्य उसका 6 अगर आप पढ़ोगे तो स्टीफन जो है वो कलीसिया में बहुत अद्भुत पराक्रम के काम कर रहा था। You know, there were people who came to argue with Stephen to trap him in their words. और ऐसे लोग थे जो उसको फंसाने के लिए उसके पास आए। But the word says that he would answer with such wisdom and spirit that they could not, they could not confront him. और वचन कहता है कि वो ऐसे समझ से और आत्मा के द्वारा उनको जवाब देता था कि वो उसको उस पर जय नहीं पा रहे थे। Now, was this Stephen pastor? क्या ये स्टीफन जो है ये पास्टर था? Was he apostle? क्या वो प्रेषित था? Was he prophet? क्या वो एक भविष्यवक्ता था? Was he teacher? क्या वो एक शिक्षक था? You know what he was? वो क्या था आपको पता है? He was a food distributor in church. वो खाना बांटने का काम करता था कलीसिया में, He used to distribute food to widows. और वो जो विधवा लोग हैं उनको वो खाना बांटता था, They chose him to do that work. और उसको उन लोगों ने चुना कि वो ये काम करे। That was the qualification at that time in the church to be in ministry. और उस समय चर्च में अगर सेवकाई आपको करनी है तो ये क्वालिफिकेशन था। If that would be the bar of qualification today, this stage would be empty. और अगर हम उस स्तर पे सबको यहाँ पर देखें तो आज ये स्टेज खाली होता था, Because he was minister of the Spirit. वो आत्मा की सेवा कर रहा था। So when they could not find any fault in Stephen, और जब उनको स्टीफन में कुछ दोष नहीं मिला so they raised false witness against him that he blasphemed against Moses, against law of God. और उन्होंने उसके खिलाफ झूठे ऐसे गवाहों को खड़ा किया कि इसने मूसा के नियम को और परमेश्वर को की निंदा की है। So that RSS people came there, they dragged him to the court. तो आरएसएस के जो लोग थे वो वहाँ पर आए और उसको कोर्ट में लेकर गए। Israel का RSS. ये इजराइल का आरएसएस था। So they brought him into the court before all the Sanhedrin. और जो वहाँ के कोर्ट्स थे उन न्यायाधीशों के सामने उसको लेकर आए। Now he's coming there, he's not spoken a single word. और वो वहाँ पर आ रहा है, उसने अब तक एक शब्द भी नहीं बोला है। And the word of God says all those who were sitting there, they saw his face, it was shining like a face of an angel. और वचन कहता है कि वहाँ पर जितने लोग बैठे थे वो उसके चेहरे को देख रहे थे और उसका चेहरा एक स्वर्गदूत के समान चमक रहा था। And Lord showed me the difference that this man is a minister of spirit. और प्रभु ने मुझे ये अंतर बताया कि ये जो व्यक्ति है ये एक आत्मा की सेवकाई करने वाला है। He's not learned under any teacher. और वो किसी शिक्षक के द्वारा नहीं सिखाया गया। Paul himself said that I brought up at the feet of Gamaliel. और पौलुस ने खुद ने कहा कि मैं गमीलियल जो है उसके चरणों में मैं सीख रहा था। Gamaliel was the top Bible teacher or Hebrew scholar of that time. और गमीलियल जो है वो उस समय का सबसे जो बड़ा शिक्षक है इब्रानी भाषा में बाइबल का वो था। All Pharisees, if they were learned from him, they were considered भाई बहुत बड़ा डिग्री तेरे पास। और अगर कोई गमीलियल से सीख के आया तो सारे फरीसी उसको ऐसा देखते थे कि जो बहुत बड़ा इंसान है। Because he was that top level teacher. कि वो इतना उच्च दर्जे का शिक्षक था। Now Paul was raised at his feet. और पौलुस जो है वो उसके चरणों में सीखा था। But Paul in his life when he encounters spirit, he is saying, I consider all these things as dung. और पौलुस जब आत्मा से उसका जब मुठभेड़ होता है तब वो कह रहा है कि ये सारी चीज़ें जो मैंने सीखी है इसको मैं कूड़े के समान मानता हूँ। It doesn't mean anything. That knowledge is not of use. और वो कह रहा है कि ये ज्ञान जो मैंने प्राप्त किया इसका कोई फायदा नहीं है। Because I have to be a minister of spirit. क्योंकि मुझे एक आत्मा का सेवक बनना है। So when Paul started being ministered by the spirit, और जब पौलुस ने आत्मा के द्वारा सेवकाई करना शुरू किया,
Lord started opening this very same scriptures that he had read. Lord started explaining him everything. और यही शब्द, यही जो वचन को जो वो याद करके बैठा था, प्रभु उसको जीवित करने लगा, उसको याद दिलाने लगा And फिर से। that's why the 2/3 of New Covenant is written by Paul. और इसलिए नए नियम का 2/3 जो पुस्तक है वो पौलुस के द्वारा लिखा गया। Because it's not because he was a Hebrew scholar, it is because he was minister of the Spirit. और वो इसलिए नहीं क्योंकि वो एक इब्रानी भाषा में स्कॉलर था, लेकिन वो इसलिए क्योंकि वो एक आत्मा के द्वारा सेवक का ही करने वाला व्यक्ति था। So coming back to 2 Corinthians, it says that when Moses was talking to the Israeli people, और फिर से दूसरे कोरिन्थियों में हम आते हैं, जब मूसा इज़राइल के लोगों से बात कर रहा था, his face is shining, उसका चेहरा चमक रहा है, but he had to put a veil in front of his eyes लेकिन उसको आपके मुंह के सामने एक पर्दे को डालना पड़ा, so that people could stand in front of him ताकि लोग उसके सामने खड़े रह and they पाए could listen to his voice. और उसके शब्दों को वो सुन They पाए। can't see his face, उसके चेहरे को नहीं देख सकते they थे, can just see his voice. उसकी सिर्फ आवाज को सुन सकते थे। And that is the Old Testament Paul is referring here. और यही वो पुराना नियम है जो जिसके बारे में पौलुस यहाँ पर बात कर रहा है। It says, I think 13 verse, unlike Moses, who put a veil over his face so that the children of Israel could not look steadily at the end of what was passing away. और आगे लिखा है कि मूसा के समान नहीं, जिसने अपने चेहरे पर एक पर्दे को डाला था उस महिमा के लिए जो ढल रही थी। Right? So, he's saying this is the ministry of the letter. वो कह रहा है कि जो अक्षर है, जो पुराने नियम शास्त्र है, उसकी सेवकाई इस प्रकार है। And as you all said, there was no Holy Spirit in Old Covenant. और जैसे आप लोगों ने भी बताया कि पवित्र आत्मा नहीं था उस पुराने नियम में, So, all they had was तो उनके पास क्या था? letter, सिर्फ अक्षर था, only letter. सिर्फ अक्षर, There is no spirit. कोई आत्मा नहीं था। Which means the commandment that came, इसका मतलब जो आज्ञा आई, to fulfill that commandment, there is no empowerment inside. उस आज्ञा को पूरा करने के लिए अंदर से उनमें कोई ताकत नहीं है। Paul says in Romans 7 that the law is spiritual, but I am carnal. पौलुस रोमियो के साथ में कहता है कि आज्ञा जो है, जो नियम शास्त्र है, वो तो आत्मिक है, लेकिन मैं दैहिक हूँ। Law is not wrong. Law is spiritual. नियम शास्त्र गलत नहीं है, वो आत्मिक है, We are carnal. लेकिन हम शरीर में हैं। Paul is saying, I am carnal. पौलुस कह रहा है कि मैं शरीर में हूँ, That's why I can't keep the law. इसीलिए मैं उस नियम शास्त्र का पालन नहीं कर पा रहा था। So what Lord did? तो प्रभु ने क्या किया? Lord says, I'll put my laws in their hearts. प्रभु ने कहा कि मैं अपने नियमों को उनके दिलों में डालूंगा। That means it's, when we listen to the word of God, sometimes we have heard the parable of the sower. और हमने जो बोने वाला है उसके दृष्टांत को सुना है। Right? We know there are 4 types of ground. हम जानते हैं कि 4 प्रकार के जमीन होते हैं। First type is like they hear the word and the bird takes it away. और पहला जो प्रकार का ज़मीन है उसमें जब वो वचन सुनते हैं तो चिड़िया उसको लेकर चली जाती है। दूसरा second ground is like the word comes but it doesn't go deep inside. दूसरा प्रकार ऐसा ज़मीन है जिसमें वचन आता है लेकिन वो गहराई में नहीं जाता। Third ground is like word comes, it grows, but there are thorns, there are worries of life. तीसरे प्रकार ऐसा है जिसमें वचन आता है, वचन बढ़ता भी है लेकिन उसके आजू बाजू में कांटे हैं। And the fourth type of ground is a good ground that produces fruit. और चौथे प्रकार का जो ज़मीन है वो अच्छी ज़मीन है जिसमें फल आता है। Now this will be surprising to you what I'm going to say. अब मैं जो बोलने वाला हूँ इससे आपको आश्चर्य लग सकता है, So brace yourself. तो अपने कुर्सियों को पकड़ लीजिए। Jesus was speaking this parable to people who did not have Holy Spirit. यीशु ये दृष्टांत उन लोगों को बता रहा था जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं था। Don't go that way that I will listen the word. Hurry, I missed it. I have second type of ground or I have third type of ground. तो ऐसा मत सोचिए कि मैं वचन को सुन के अरे मैं उसको नहीं पाल पाया क्योंकि मेरा दूसरे प्रकार का है, तीसरे प्रकार का ज़मीन है। That खेती बाड़ी is old covenant. और ये खेतीबाड़ी जो था ये पुराने नियम में था। Now Lord is writing His word on tablets of your heart. अब परमेश्वर उसके शब्दों को, उसके नियमों को हमारे दिलों पर लिख रहा है। He is not waiting for our growing of that seed that comes inside. वो रुका नहीं है कि वो जो शब्द आया वो अंदर आकर बढ़े। He is directly coming and He's writing it on your heart. और वो सीधे तौर से आकर हमारे दिलों पे उसको लिख रहा है। You know, in 2017-18, I was going through
very big struggle of my life, that was with debt. और 2017 में बहुत बड़े समस्या से जा रहा था, जो मेरा कर्जा था। And at that time, one thing came in my life that I had to get married also. और उसी समय में एक चीज़ ऐसी भी आई मेरे जीवन में कि मुझे भी शादी भी करनी है। And I had one thing in my heart that, Lord, I don't want to take loan. और मेरे दिल में एक था कि प्रभु मुझे लोन नहीं लेना है। So I was praying, तो मैं प्रार्थना कर रहा था, Lord, please help me with these loans. I want to get rid of these loans. प्रभु मुझे इस लोन से बचा, मुझे इस लोन को ख़त्म करना है। Lord did not give me money like somebody gave me full amount and debt was cancelled and all. Nothing like that happened. और मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने मुझे पैसे दे दिए और मेरा पूरा लोन ख़त्म हो गया। But when I was coming for fellowship, that one word came alive to me, that borrower is a servant to the lender. लेकिन जब मैं फेलोशिप में आ रहा था तो एक शब्द मेरे लिए जीवित हुआ कि जो देने वाला है, जो पैसे लेने वाला है, वो पैसे देने वाले का गुलाम बनता है। Lord wrote that word on my heart. प्रभु ने उस वचन को मेरे दिल पे लिख दिया And I was like, I am not able to forget it now. और उस वचन को मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। Constantly is sounding in my ear that borrower is a servant to the lender, borrower is a servant to the और lender. निरंतर ये चीज़ मेरे कानों में बजती है कि जो लेने वाला है वो देने वाले का गुलाम है। Now that word started becoming alive in my life. और ये जो वचन है मेरे जीवन में ये काम करने लग गया। And then I was like, Lord, I'm not a servant. You have made me son of God. और फिर मैंने कहा कि प्रभु मैं एक सेवक नहीं हूँ, तूने मुझे तेरा बेटा बनाया है। And I started hating debt. और मुझे जो कर्जा है उससे नफरत होने लगा। And I was praying, but I constantly started seeking the Lord. और मैं प्रार्थना कर रहा था लेकिन मैं परमेश्वर को खोजने लगा। And I saw that over that period of time, Lord provided for my marriage. I did not have to take any loan. And after I got married, I think in 2020, I got free from all my other loans apart from house loan. और मेरी शादी हुई उसके बाद में 2020 में मेरे सारे लोन्स को ख़त्म कर दिया। And there was other things also, like I was expecting like money would come from this side or this side, but nothing came. और मैं ऐसा भी सोच रहा था कि ये व्यक्ति से आएगा, इधर इस तरफ से पैसे आएंगे, लेकिन वैसा नहीं हुआ। But it came through unusual ways, just because Lord had written this word on my heart. और वो ऐसी जगहों से आया जहाँ से मुझे अपेक्षा नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर ने उसके शब्द को मेरे दिल पे लिखा था। And when He's written that word on my heart, it started, I started becoming that word's living embodiment. और जब परमेश्वर ने उस वचन को मेरे दिल पे लिखा तो वो वचन का जो देह रूपी धारण है वो मैं बन गया। Yes, the word of God says Jesus, His word became flesh. और वचन हमको बताता कि यीशु जो है वो शब्द है जो शरीर में आया। You are also sons of God today. आज आप भी परमेश्वर के बेटे हो। What God's will for you is His word to become flesh in you. और उसकी इच्छा ये है कि उसका जो शब्द है, उसका जो वचन है वो आपके अंदर शरीर बने। That you will become that living embodiment of that one word which God is writing on your heart. कि आप उस वचन, जो वचन को परमेश्वर आपके दिल पे लिख रहा है, उस वचन का देह रूप आप बन जाओ। See, Lord doesn't want us to go after this teaching, this study, that study. That will not last unless Holy Spirit is leading you in that direction. और प्रभु नहीं चाह रहा है कि हम इस टीचिंग और उस टीचिंग के पीछे भागे, और वो तब तक आपको फायदा नहीं लाएगा जब तक पवित्र आत्मा आपको वो करने के लिए नहीं कहता है। Because if Lord Himself is not teaching you, who else can teach? तो यदि प्रभु स्वयं आपको नहीं सिखा रहे तो कौन आपको सिखा पाएगा? Do you feel that sometimes you read the Bible and then you are not able to understand anything? क्या आपको ऐसा लगता है कि कभी आप बाइबल पढ़ रहे हो और क्या हो रहा है आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है उसमें? Happens with you. ऐसा होता है? It happens with me also. मेरे साथ भी होता है। So what I do? तो मैं क्या करता हूँ? I don't try to knock on that door which is not opening for me at that time. और मैं उस दरवाजे को खटखटाने की कोशिश नहीं करता हूँ जो तब नहीं खुल रहा है मेरे लिए। I just pray, Lord, you open it for me. और मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु तू इस समझ को खोल। And when I'm reading the word, when I'm praying to the Lord, Lord starts opening those scriptures. और जब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, जब मैं वचन पढ़ रहा हूँ, तो प्रभु फिर उसको खोलने लगता है। Now comes the most important part. अब सबसे महत्वपूर्ण चीज, We have to stay on that promise. हमको उस प्रतिज्ञा पर बने रहना है। The one word that Lord writes on your heart,
एक वचन जो परमेश्वर अपने दिलों पे लिखता है we have to carry it as if we are carrying a baby in our womb. और उसको हमको ऐसे उसकी देखभाल करनी है जैसे हमारे पेट में एक बच्चा हो. But what is happening with average people are like they read one verse, they are excited about it, they complete their 2 months and then they abort it. लेकिन ऐसा साधारण तरीके से ऐसा होता है जो लोग वचन को पढ़ते हैं 2 महीने के लिए उसको लेकर बहुत खुश होते हैं और 2 महीने के बाद में उस वचन का गर्भपात हो जाता है. 2 months is also too long, I am saying it. 2 महीने में बहुत बड़ा समय मैं बता रहा हूँ. Then we say, oh, Satan stole the word. फिर हम कहते हैं अरे शैतान ने तो वचन चुरा लिया. He didn't steal, you aborted it. उसने चुराया नहीं, आप ही ने गर्भपात कर दिया. Because that promise was so precious, I think the mothers can understand here who, when they have a baby in their womb, how precious that is. क्योंकि वो जो शब्द है वो वचन जो प्रतिज्ञा है वो बहुत महत्वपूर्ण है और जो माँ है वो समझ पाएंगे. Because when you have a baby in your womb, you are like, it is so precious. I can't take it casually. क्योंकि आपके पेट में जब एक बच्चा होता है तो आप उसको बहुत ध्यान से देखभाल करते हो. You change your lifestyle around that one thing, that one baby. और आपका जो पूरा जीवन है उसको उस एक बच्चे के लिए आप बदलते हो. You don't do certain things. You don't do the heavy lifting. You change everything. आप बहुत वजन की चीज़ों को नहीं उठाता, अलग अलग चीज़ें करने लगते हो. The same way the promise of God is precious. उसी तरह से परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा है वो बहुत कीमती है. When God writes it on our heart, we have to live in that promise. Like that is our entire world. और जब परमेश्वर वो वचनों को हमारे दिल में लिखते हैं तो हमको उनको उसी तरह से सुरक्षित रखना है. So coming back to Moses, now when Moses is speaking to people of Israel, he has a veil on his face. और जब मूसा इजराइल के लोगों से बात कर रहा है उसके चेहरे पर एक पर्दा है. But that Paul is saying that same veil is even today when they read about Moses and his words. पौलुस कह रहा है कि वही पर्दा आज भी लोगों के ऊपर है जब वो मूसा के बारे में नियम शास्त्र के बारे में पढ़ते हैं. So in Old Covenant it's written that when Moses would speak to people of Israel, he had veil on his face, but when he would go to speak to the Lord, he removes the veil. और पुराने नियम में ऐसा लिखा है कि जब मूसा लोगों से बात करता था तो वो पर्दे को डाल के बात करता था, लेकिन जब वो परमेश्वर से बात करता तो पर्दे को हटाकर बात करता. Now he is saying that the same veil remains unlifted on their heart. और पौलुस आगे कह रहा है कि वही जो पर्दा है आज भी उनके दिलों पर वैसा ही है, उसको हटाया नहीं गया. The veil is on their heart. और जो पर्दा है वो हमारे दिल पर है. And now he is saying that when nevertheless when one turns to the Lord, the veil is taken away. लेकिन आगे वो कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति परमेश्वर की ओर मुड़ता है तो वो पर्दा हटा लिया जाता है. The 16th verse says when one turns to the Lord, the veil is taken away. 16 वचन कह रहा है कि जब भी कोई व्यक्ति परमेश्वर की ओर आता है तो वो पर्दा हटा लिया गया. Now what is that veil is doing? अब वो पर्दा क्या कर रहा है? That veil is not, it's coming between you and God. वो पर्दा आपके और परमेश्वर के बीच में आ रहा है. God wants to write something, परमेश्वर कुछ लिखना चाह रहा है, but that veil is coming in between. लेकिन वो जो पर्दा है वो बीच में आ रहा है. Now what Moses is doing, अब मूसा क्या कर रहा है? when he's speaking to people, he has veil on his heart. जब वो लोगों से बात कर रहा है तो उसके दिल पर पर्दा है. But when he comes to the Lord, he takes off the veil. लेकिन जब वो प्रभु के पास आ रहा है तो वो पर्दे को हटा देता है. When a bride goes to her groom on their wedding night, और जब एक दुल्हन अपने पति के पास जाती है शादी के she दिन, removes her veil just for her husband to see it, और वो अपने पर्दे को सिर्फ पति के लिए हटाती है because they will have relation. क्योंकि उनका एक संबंध है. So in the same way, it says when we turn to the Lord, the veil is taken away. उसी तरह से वचन कहता है कि जब हम परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं तो ये पर्दा निकाल लिया जाता है. Now who is this Lord? अब प्रभु कौन है? Again question. एक और प्रश्न. Did you get the question? क्या आपको प्रश्न समझ में आया? When one turns to the Lord, the veil is taken away. जब एक व्यक्ति परमेश्वर की ओर मुड़ता है, प्रभु की ओर मुड़ता है, तो वो पर्दा हटा लिया जाता है. Who is this Lord? ये प्रभु कौन है? जोर से थोड़ा टाइम. समय नहीं है, जोर से बताइए. जोर से आ रही, आवाज नहीं आ रही. Who is it? Holy Spirit. पवित्र आत्मा. It's not Jesus. वो यीशु नहीं है. Because next word says
Now the Lord is the Spirit. और अगला वचन कहता है कि अब प्रभु आत्मा है। Until and unless we turn to Holy Spirit, this veil will not be taken away. और जब तक हम पवित्र आत्मा की ओर मुड़ते नहीं, वो पर्दा हटाया नहीं जाएगा। No matter how many teachings you listen, whatever in whose meeting you go, but if that veil is there, कितने भी आप टीचिंग सुन लो या किसी के भी मीटिंग में आप जाओ, लेकिन अगर वो पर्दा है it's not going to benefit you. तो उससे आपको कुछ फायदा नहीं होगा। Because it says when one turns to the Lord, the veil is taken away. क्योंकि वचन कहता है कि जब एक व्यक्ति परमेश्वर की ओर मुड़ता है तो वो पर्दा हटा लिया जाता है। Now the Lord is the Spirit. और परमेश्वर एक आत्मा है। Now when I was reading this, जब मैं ये पढ़ रहा था, no, the Holy Spirit spoke to me. You always refer to God as Lord God. You always refer to Jesus as Lord Jesus. प्रभु ने कहा कि हमेशा तुम जब प्रभु के बारे में बात करो तो उसको प्रभु परमेश्वर ऐसा कहो। And whenever you speak about Jesus, you say Lord Jesus. और अब जब भी प्रभु के यीशु के बारे में बात करो तो उसको प्रभु यीशु ऐसा कहो। Then why don't you call me Lord, Lord Holy Spirit? और पवित्र आत्मा को क्यों हम प्रभु पवित्र आत्मा ऐसा नहीं कहते? It's like Lord God, Lord Jesus, and Holy Spirit. हम ऐसा करते हैं जैसे प्रभु परमेश्वर, फिर यीशु और पवित्र आत्मा। Is that their level is? उनका ऐसा स्तर है क्या? So the moment I was filled with Holy Spirit, I was led to speak Lord Holy Spirit. और मैं आत्मा से भरा हुआ था और मैं प्रभु पवित्र आत्मा ऐसे कहने लगा। And I sense that, my level of reverence for Holy Spirit has taken a new level now. और मैं देख पा रहा हूँ कि जो मेरा आदर है पवित्र आत्मा के लिए वो अगले स्तर पे चला गया। Because He is Lord. क्योंकि वो प्रभु है। He is taking off the veil from my heart. वो उस पर्दे को हमारे दिल से हटा रहा है। He is writing that word on my heart. और वही हमारे दिलों में उस वचन को लिख रहा है। How can we ignore Holy Spirit and expect that we will walk in the gifts of Holy Spirit? हम कैसे पवित्र आत्मा को अनदेखा करके उसके दानों में चल सकते हैं? Because this last verse of this passage says that, but we with unveiled face, beholding as in the mirror the glory of the Lord, are being transformed into same image from glory to glory by the Spirit of the Lord. और ये वचन का आखिरी, ये अध्याय का जो आखिरी वचन है वो कह रहा है कि हम सब अपने चेहरे के पर्दे को हटाकर एक आईने में देख रहे हैं जैसे हम परमेश्वर की गौरव को देख रहे हैं, और उसके रूप में हम उसी गौरव के द्वारा बदलते जा रहे हैं, उसकी आत्मा के द्वारा। And coming to that point, like we know that Lord gave 10 commandments on a stone, right? Tablets of stone. और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने जो 10 आज्ञाएं दी थी वो पत्थरों के टैबलेट्स पे दी थी। You know why Lord wrote it on stone? परमेश्वर ने उसको पत्थर पे क्यों लिखा? Do you know? क्या आप जानते हो? Do you know? क्या आप जानते हो? Anyone? कोई जानता है? Those tablets symbolize the human heart. और वो पत्थर जो है वो इंसान के दिलों के बारे में बता रहा है। That is our heart. वो हमारा दिल था। From the time Adam did that thing, जब से आदम ने उस फल को खाया तब से our heart became like stones. हमारे दिल पत्थरों के जैसे बन गए। Lord wrote the commandment on those stones. और पत्थर ने परमेश्वर ने उन पत्थरों पर उन आज्ञाओं को लिखा। He just gave 10 commandments. और उसने सिर्फ 10 आज्ञाएं दी। He was writing here, वो वहाँ पर लिख रहा था, and right at the bottom of the mountain, they are disobeying the very first commandment. और वो आज्ञाएं लिख रहा है और उस पहाड़ के नीचे वो जो पहला आज्ञा है उसी को वो तोड़ रहे थे। They are making the golden calf and they are worshipping the idol. और सोने का एक बछड़ा वो बना रहे हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं। Same like Lord gave it and they are disobeying. और वो ऐसा है कि परमेश्वर ने आज्ञा दी और उसी वक्त उसको तोड़ रहे हैं। And then Lord tells Moses, go down, for your people whom you brought out land of Egypt, they have played harlot with idols. और प्रभु कह रहा है कि जा नीचे, तेरे लोग जिनको तू मिस्र देश से बाहर लाया वो अब पाप कर रहे हैं। See, Lord disowned them. परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया। See, when Moses was going in front of Pharaoh, he would say, let my people go. जब मूसा फेरो के सामने जा रहा था तो कहता था मेरे लोगों को जाने That is जाने God's दो। word, let God's people go. परमेश्वर कह रहा है कि मेरे लोगों को जाने दो। But the moment they disobey, Lord is saying, your people. और जब उन लोगों ने आज्ञा को तोड़ा तो परमेश्वर कह रहा है कि तेरे लोग। And when Moses comes down with those 2 tablets,
और मूसा जब दो टैबलेट्स को लेकर नीचे आता है he sees their idol worship and he breaks those tablets. और वो उनके मूर्ति पूजा को देखकर उन टैबलेट्स को तोड़ देता है। You know why he broke it? आप जानते हो क्यों तोड़ा उसने? It was a prophetic act. क्योंकि वो एक प्रोफेटिक एक्ट था। It shows a breaking of heart. वो दिखाता है कि दिलों का टूटना, Because God did not punish him for that. क्योंकि परमेश्वर ने उनको उसके लिए पनिश नहीं किया। Now imagine the Lord God who punished Moses just because he hit the rock instead of speaking to it. अब सोचिए कि परमेश्वर ने जब मूसा को सिर्फ लाठी मारने, पत्थर पे लाठी मारने के लिए उसको सजा दी, Wouldn't have he punished Moses? He broke the 10 commandments which were written by the finger of God. और मूसा ने जो वो 10 आज्ञाओं को तोड़ दिया जिसको परमेश्वर के हाथ के द्वारा लिखा गया, उसको परमेश्वर ने सजा नहीं दी, Because he knew it is right. क्योंकि वो जानता था ये सही है। These people broke my heart. इन लोगों ने मेरे दिलों को तोड़ा है। And when the second time, like when Lord talks about new covenant और जब परमेश्वर नए वाचा के बारे में बात करते हैं in book of Ezekiel 36:26, और एजिकियल की किताब में 33 और उसका 26, 36:26, 33, 36 और 23. 36, 23। Let's go there. It says, I will give you a new heart and put a new spirit within you. I will take the heart of stone out of your flesh and give you a heart of flesh. और प्रभु कह रहा है कि मैं तुम्हें एक नया दिल दूंगा और तुम्हारा जो पत्थर का दिल है उसको हटाकर मैं एक मांस का दिल तुमको दूंगा। Next verse says, I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes, and you will keep my judgments and do them. और अगला वचन कहता है कि मैं अपनी आत्मा को तुम्हारे अंदर डालूंगा और तुमको मैं मदद करूंगा कि तुम मेरी आज्ञाओं पर चल पाओ और मेरे शब्दों को और मेरे न्याय को तुम कर पाओ। So what we have to do today? तो आज हमको क्या करना है? We have to rely completely on Holy Spirit, that Lord Holy Spirit, you write your word on my heart. और हमको पूरी तरह से पवित्र आत्मा पे निर्भर रहना और उसको कहना है, प्रभु पवित्र आत्मा मेरे दिल पे तू वचन को लिख। See, you might feel sometimes, okay, Ore, that brother is studying prosperity, that brother is studying healing, that brother is getting into business, that brother is doing something else. I should also copy यार, क्या कर रहे मनोज ब्रदर, टीचिंग भेजो यार, आप भी भेजो मेरे को, तुम भी भेजो, सब भेजो। आपको लग रहा होगा कि ये भाई समृद्धि पे स्टडी कर रहे हैं, कोई और चंगाई पे स्टडी कर रहे हैं, कोई और बिजनेस पे स्टडी कर रहे हैं, तो मुझे भी इन सब चीज़ों में करना चाहिए, इसलिए सबको आप बोलते हो कि मुझे ये भेज दो। We need to get that one word from the Lord which comes on our heart. हमको वो एक शब्द को परमेश्वर से लेना है जो हमारे दिलों पे आता है, And that word, Lord, will start manifesting in your life. और उसी वचन को परमेश्वर हमारे जीवन में असली में हमको उसमें उसको प्रकट करेगा। You know how many promises Abraham had? अब्राहम के पास कितने प्रतिज्ञाएं थी आपको पता है? एक। He did not have Bible also. उसके पास बाइबल भी नहीं था, Just one promise. एक प्रतिज्ञा सिर्फ, He lived his life on that one promise. और उसने अपने जीवन को उस एक प्रतिज्ञा पे निभाया, Do जिया। you think there is a more blessed man than Abraham on this earth? क्या आप समझते हो कि अब्राहम से अधिक कोई आशीषित है इस दुनिया में? Nobody. कोई नहीं। He just stayed on the one promise of God. वो परमेश्वर के इस एक ही प्रतिज्ञा पर बना He रहा, didn't leave that promise. उस प्रतिज्ञा को उसने छोड़ा नहीं। So imagine if you just go by the leading of Holy Spirit, whatever He is leading you, you are allowing Him to write on your heart, and just stay honest to that promise of God. अब सोचिए कि पवित्र आत्मा को आप अपने दिलों पे लिखने दे रहे हो और जो भी वो आपको बता रहा है आप उसी में बने रह रहे हो। Be it 1 week, 2 weeks, 2 months, 1 year, 2 year, 5 year, let it take as much time as it can, but Lord, what He has started, He will complete it. उसको 1 हफ्ता लगने दो, 2 हफ्ता लगने दो या कई साल लगने दो, लेकिन जितना भी समय उसको लग रहा है उसको लेने दो, ताकि परमेश्वर ने जो काम शुरू किया उसको वो पूरा कर पाए। If He has started, you don't stop. अगर उसने उसको शुरू किया है तो तुम उसको बंद मत करो। See, many times we just look at other people's lives and we feel, अरे
I am miserable, yaar. These people are so blessed. और बहुत बार हम दूसरों के जीवन को देख के हमको लगता है कि अरे मेरा जीवन तो बुरा हालत में है, लेकिन ये लोग आशीषित है। But we have to go back to the promise of God that, you know, what Lord had told me earlier, I need to stick to that one promise. लेकिन हमको फिर से परमेश्वर की उस प्रतिज्ञा पे जाना है कि जो परमेश्वर ने हमको पहले कहा था, और उसी पे बने रहना है। Because when we turn to the Lord, He removes that veil. और जब हम प्रभु की ओर मुड़ते हैं तो प्रभु उस पर्दे को हटा देता है। And once that veil is removed, then there is no hindrance for God to work in our life. और एक बार वो पर्दा निकल गया तो परमेश्वर को कार्य करने के लिए कोई रुकावट नहीं होती है। Right? So this is the way of ministering the Spirit in New Covenant. और यही तरीका है कि नए वाचा में हम आत्मा की सेवकाई कैसे करें। You know, I'll just conclude with this last line. In book of Romans, Paul is telling them that faith comes by hearing and hearing by the word of God. और रोमियो में पौलुस कहता है कि विश्वास सुनने के द्वारा आता है और सुनना वचन के द्वारा। But to Hebrews, he is saying, you people have grown dull of hearing. और इब्रानी लोगों से वो कह रहा है कि तुम सुनकर सुंद हो गए हो। मतलब इतना वर्ड सुना है कि अभी ऐसा लगता है पता है, ये तो पता है। You've heard so much of word that now you are like, oh, this I know already. These are two extremes, okay? और ये दो ऐसे हालत है जो एकदम विपरीत दिशा में है। Hearing is good if you are a new believer. You need to get word inside. You keep hearing. तो सुनना सही है कि जब आपको अपने एक नए विश्वासी हो तो आपको सुनकर वचन को अपने अंदर लेना है। But don't hear to that extent that you stop hearing the Holy Spirit. लेकिन इतना मत सुनो कि आप पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना बंद कर दो। Because Jesus, he says in one of the old prophecies in Matthew 13, he says, blessed are your eyes for they see, and for your ears for what they hear. For many prophets desire what to hear what you hear and to see what they see, but they could not see. और यीशु एक जगह पे लोगों को कहते हैं कि तुम्हारी आंखें धन्य है जो देख रही है, तुम्हारे कान धन्य है जो सुन रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे भविष्यवक्ता सुनना चाह रहे थे कि जो तुमने सुना और देखना चाह रहे थे जो तुमने देखा। But he is saying one thing which took my attention there. और उसने एक चीज बोली जिसमें मेरा ध्यान गया। Let's go to Matthew 13 verse 15. मत्ती के 13 अध्याय और 15 वचन में हम जाएंगे। It says, for the hearts of these people have grown dull, their ears are hard of hearing, and their eyes they have closed, lest they should see with their eyes and hear with their ears, and lest they should understand with their hearts and turn so that I should heal them. वो कह रहा है कि ये लोगों के जो कान है वो सुन सुनकर थक गए हैं और उनकी आंखें भी कमज़ोर हो गई है और उन्होंने बंद कर लिया है। ऐसा नहीं हो कि वो सुनकर उनकी आंखों से देखने लगे और वो कानों से सुनने लगे और अपनी जो चीज़ें हो रही है उसको समझकर उनके हार्ट, उनके जो दिल है वो बदल जाए और मैं उनको चंगा करूं। Right, so God's purpose for these people was you see, you hear, and then your heart will be changed, and then you will repent. और प्रभु का उनके लिए जो जरिया था वो ये था कि तुम देखो और तुम सुनो और फिर तुम्हारे दिल बदलेंगे और उसके बाद में तुम बदलोगे। Now next verse says, as I said, the blessed are your eyes for they see and ears what you hear. और अगला वचन वो है कि जो तुम्हारी आंखें धन्य है, तुम्हारे कान धन्य है। But he doesn't say blessed is your heart for it understands. वो लेकिन ऐसा नहीं कहता कि तुम्हारा हृदय धन्य है कि वो समझता है, Because they don't have heart of flesh. क्योंकि उनके पास मांस वाला हृदय नहीं था, They still have heart of stone. उनके पास अभी भी पत्थर वाला हृदय है। So what Lord did here? तो प्रभु ने क्या किया यहाँ पर? He removed the dependence from seeing and hearing. He is directly targeting the heart. और उसने देखने और सुनने के ऊपर से जो महत्व है उसको हटा दिया और वो सीधे उनके दिलों पे काम कर रहा है। Because we have gift of spirit. I believe most of us have, that is speaking in tongues. और हम सबके पास अन्य भाषा का दान है। So when we speak in tongues, how many of you have experienced that there is a divine download that comes from the Lord, some revelation that you can't express in words? और जब आप अन्य भाषा में बात करते हो तो कितने लोगों ने देखा है कि परमेश्वर कुछ चीज़ों को डाउनलोड करता है जो
आपको समझ में नहीं आती है पहले, बट बाद में समझती है। See, again, there are very few hands. We are not in the new covenant. और बहुत सारे कम लोगों के हाथ उठाए क्योंकि हम नए नियम का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। Because new covenant life is where everyone knows the Lord. नए नियम का जो जीवन है उसमें हर एक व्यक्ति परमेश्वर को जानता है। So don't live in this delusion that you come to church so you are living in new covenant. तो ऐसे धोखे में मत रहो क्योंकि आप चर्च में आ रहे हो इसलिए आप नए नियम में जी रहे हो। What the new covenant life will start in your personal relationship with the Lord. और नए करार का जो जीवन है वो आपके व्यक्तिगत रिश्ते में शुरू होगा जो परमेश्वर के साथ So है। when we gather for fellowship, we will be sharing what we got from the Lord. तो जब हम सहभागिता के लिए मिलते हैं तो हम ये बांटेंगे कि परमेश्वर ने हमको क्या सिखाया। Not coming to fellowship to learn, but we will come to share. लेकिन हम सिर्फ सुनने के लिए नहीं आएंगे लेकिन बांटने के लिए भी आएंगे। And that is what God wants. यही परमेश्वर चाहता है। So that is the new covenant, और ये नई वाचा है where God is putting His laws, His words on our heart, and He is our God, and we are His people, and He has forgiven our sins, and He remembers them no more. और परमेश्वर ने हमको अपना उसका व्यक्ति बनाया है और हमारे पापों को वो भूल चुका है, हमारे पापों को याद नहीं करता है और उसने उसके आज्ञाओं को हमारे दिलों में लिखा है। And it says that no one need to tell brother know the Lord, sister know the Lord, और किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई आप प्रभु को जानो, बहन आप प्रभु को जानो, for all shall know Him. क्योंकि सब उसको जानेंगे। Will know Him like they know their best friend. और वो ऐसे जानेंगे जैसे अपने बेस्ट फ्रेंड को जानते हैं। You start knowing His heart. आप उसके दिल को जानने लगोगे। You will not need some prophet to tell you the word of God. आपको कोई भविष्यवक्ता की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आके परमेश्वर का वचन बताए। That is new covenant. ये नई वाचा है। So how many of you want to live in new covenant? कितने लोग चाहते हैं कि मैं एक नई वाचा में जीऊं? I want to live always. मुझे जीना है हमेशा। So let's stand and we'll pray. हम सब खड़े हो जाएंगे। Thank you, Abba Father. Thank you, Lord, for this beautiful time. पिता इस सुंदर से समय के लिए धन्यवाद देते हैं। Lord, thank you that you have prepared our hearts, Lord. You have revealed your truth today to us, Lord. हमारे दिलों को तो तूने तैयार किया है और तेरे सच्चाई को आज हमको बताया है, इसलिए धन्यवाद पिता। Lord, Holy Spirit, we turn today to you. पवित्र आत्मा आज हम तेरी ओर मुड़ते हैं। Take off this veil from our hearts. इस पर्दे को हमारे दिलों से हटा दे। Let your hand come, let your finger come and write your word on our hearts. तेरी उंगली से तेरे दिल हमारे दिलों में तेरे वचन लिखा जाए। And let that word become flesh in us. और वो तेरा जो वचन है वो हमारे अंदर देह रूप धारण करे। Thank you, Lord, Holy Spirit. धन्यवाद प्रभु पवित्र आत्मा, Thank you for your faithfulness. तेरी विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद। I believe, Lord, all the hungry people who came today, who are watching us online, they have this revelation on their hearts. और मैं विश्वास कर रहा हूँ कि जितने भी भूखे लोग हैं जो आज आए हैं, जो ऑनलाइन हमको देख रहे हैं, ये शब्द ये वचन उनके जीवन में गया है। And all of them shall know you, Lord. और वो सब आपको जानेंगे पता, They all will know you personally, individually, intimately. और व्यक्तिगत रूप से गहराई से वो सब आपको जानेंगे। Thank you, Lord, Abba Father. धन्यवाद पिता। In Jesus' name we all agree and pray, Lord. यीशु के नाम से हम मांगते हैं, Amen. आमीन। Would like to invite Uncle Ganesh Uncle. हालेलुया। हम सब आशीर्वादित हुए। आमीन। हर हफ्ते प्रभु हमको यहाँ पर से उसके वचनों से तैयार करता है, तो वचन सुनने के लिए अपने हृदय को तैयार करके आना है, ताकि वचन अच्छे ज़मीन पर गिरेगा और वो उगेगा और 100% उसके अंदर फल आएगा। आमीन। क्योंकि हमको वचन ही पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन को बदलता है ना। हम वचन के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर को जान सकते हैं, और उसको जितना जानेंगे उतना उसकी आशीष हमारे जीवन में प्रकट होने लगेगी। आमीन। आखिरी गीत गाएंगे। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। पहाड़ियों में ले चलता है,
हाथों से हमें छुड़ाता है। ओ संकट में मेरी रक्षा वो करता है। शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। ओ यीशु है सच्चा कन्हैया, उसके हम बेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। हमको किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। हमको किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। यीशु है सच्चा कन्हैया, उसके हम बेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा कन्हैया, उसके हम बेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, यीशु के लहू की। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सब के साथ हमेशा रहेगा। और पूरी कलीसिया कहेगी आमीन, आमीन। एक दूसरे से मिलिए, सहभागिता कीजिए। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे।